कानूनी पॉइंट तो डीके दुबे बता ही रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर आप इसे कितनी बड़ी घटना मानते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़ा चेहरा आज भी हैं, अध्यक्ष होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको 2 साल की सजा हो गई है विनोद जी। छोटी मोटी बात नहीं है ये, बिल्कुल एक बड़ी खबर है ना। बिल्कुल। क्या अहमियत है इस खबर की? ये बहुत अहमियत है और बड़ी राजनीतिक अहमियत है। इसमें कोई, देखिए, कोर्ट का फैसला है, उस फैसले पर टिप्पणी करने के लिए मैं तो अधिकृत नहीं हूँ। हाँ। और कानूनी जो उसकी स्थिति है उसके बारे में दुबे साहब ने बता ही दिया है, मुझे इतनी कानून की जानकारी भी नहीं है। मैं राजनीतिक रूप से मानता हूँ कि 2 चीज़ें हैं। जैसे राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट मुझे आज बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि इस तरह के मुकदमे अगर ज़्यादातर किए जाएँ और तमाम नेताओं पर किए जाएँ जिन्होंने इस तरह के बयान सार्वजनिक जीवन में दिए हैं, तो बहुत सफाई हो जाएगी राजनीति में, और अदालतों को मौका मिलेगा कि राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा और भाषा की मर्यादा स्थापित हो। क्योंकि पिछले कई वर्षों से राजनीतिक विमर्श में भाषा की मर्यादा का बिल्कुल तार-तार हो गई है। वो कोई भी करे, इधर से हो, उधर से हो, दाएं से हो, बाएं से हो, राहुल गांधी करे या कोई और करे, वो मुझे लगता है वो भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और इसलिए आज का जो फैसला है, इससे कम से कम एक सबक तो लगभग सभी नेताओं को लेना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में जब भी बोलें तो सोच समझ कर बोलें कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका सामाजिक इम्पैक्ट क्या होगा, राजनीतिक प्रभाव क्या होगा और इसका कानूनी प्रभाव क्या होगा। आमतौर पर नेता जो है वो कुछ भी बोल देते हैं और उसके बाद चल देते थे। इस देश में चलता रहा है। और अब पुराने इतिहास में नहीं जाऊंगा कब क्या किसको कहा गया। अब ये अलग बात है, ये कहा जा सकता है भाई आपने मुकदमा क्यों नहीं किया। हाँ। या उस समय किसी ने मुकदमा क्यों नहीं किया। करना चाहिए, कोर्ट ऑफ लॉ में जाना तो चाहिए। कानून जो क्रिमिनल डेफेमेशन हाँ। है वही सवालों के घेरे में है। वो कानून भी ये मांग उठ रही है, क्रिमिनल डेफेमेशन ही खत्म कर देना चाहिए। शायद दुबे जी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा भी, अभी आ रहा हूं आपके पास। हाँ नहीं, वो तो कानून, वो तो मानहानि का मुकदमा जो है, और दोनों देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और मानहानि दोनों को लेकर के तमाम तरह के सवाल हैं। क्योंकि उसमें कई बार जो है, मतलब वही है कि कई बार गेहूं के साथ घुन भी पिस जाने की खतरा रहता है, तो वो स्थिति तो होती है। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इसके राजनीतिक पर अगर आप चर्चा करें, अब ये फैसला स्पीकर को कानून के रोशनी में लेना है कि लोकसभा की सदस्यता राहुल गांधी की रहेगी कि जाएगी, और क्या कानूनी स्थिति है वो स्पीकर अपना तय करेंगे कानूनी विशेषज्ञों से बात करके, उनका अधिकार अच्छा है। अगर चली जाती है तो अगर चली जाती, बड़ी घटना होगी, बड़ी घटना होगी। और ये वैसे उससे उन्हें सिंपैथी मिलेगी नहीं, ये वैसे या उनकी इमेज खराब होगी, वो निर्भर करेगा। बस देखिए, मैं बार बार कहता हूं, निर्भर करेगा कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कैसा विमर्श बनाते हैं, शहजाद भाई और अभय दुबे कैसा विमर्श बनाते हैं, इस पर तय होगा। इंदिरा गांधी की सदस्यता भी गई थी, वो भी जीप खरीदने को लेके गई थी जब चिकमंगलुरु से चुन के आई थी और बाई इलेक्शन में जीत के आई थी, और जनता पार्टी के टाइम पर सदस्यता उनकी चली गई थी। लेकिन उस वक्त इंदिरा गांधी थी, उन्होंने उसी को बुला लिया और ऐसा बुनाया कि 1980 में थम्पिंग मेजॉरिटी वापस आ गई। तो क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी के नेतृत्व में उस आक्रामकता के साथ इसको बुना पाएगी, ये एक प्रश्न है। और क्या तत्कालीन जनता पार्टी उस आक्रामकता का मुकाबला नहीं कर पाएगी? क्या मौजूदा बीजेपी जो है इसको उलट देगी? तो ये आगे आने वाले दिनों में दोनों पार्टियां कैसा विमर्श बनाती हैं। शहीद तो नहीं बन जाएंगे अगर उनकी सदस्यता लेने की तरफ आगे बढ़ते हैं स्पीकर / सरकार? देखिए, अब वही फिर कानूनी पेश है। अब कानून के हिसाब से स्पीकर फैसला लेंगे तो जाहिर है शहजाद भाई उसकी तमाम बारीकियां बताएंगे कि साहब ये जो है सही हुआ है। अभय दुबे उसमें शहादत का पुट डालेंगे कि नहीं नहीं ये गलत हुआ है, तो ये तो चलेगा और हम आप उस पर बहस करेंगे। अब जनता उसे किस रूप में लेती है, इसका पैमाना तो चुनाव। विनोद जी, माफी क्यों नहीं मांगी राहुल गांधी ने? वो अड़े क्यों रहे इस पर? नहीं, चाहते तो आराम से सिंपल सा ये बोल देते, भैया हम इन 2-3 लोगों के अलावा औरों को नहीं कह रहे थे, गलती हो गई, हमसे माफ कर दीजिए। क्योंकि जैसे उन्होंने राफेल वाले मामले में मांगी थी माफी, सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में मांगी थी। उसी तरह अगर मांग लेते एक मामला खत्म हो जाता। अब क्यों नहीं मांगी मैं क्या बताऊं। तो नहीं, इसके पीछे राजनीति में वही कह रहा हूं, बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं राहुल गांधी माफी नहीं मांगकर इस केस को जिंदा रखना चाहते हैं। हो सकता है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार से जुड़ा है, ललित मोदी, नीरव मोदी से जुड़ा है। हाँ, हो सकता है वो इस मुद्दे को इस रूप में ले जाए, कांग्रेस पार्टी इस रूप में ले जाए क्योंकि नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम है और राहुल गांधी उनके खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए उनको सजा मिली है, ये कहा जा सकता है। लेकिन वही बात है कि अब इस बार हाईकोर्ट क्या इसका लेता है, सुप्रीम मामला तो यहाँ थोड़ी रुकेगा। अभी हाईकोर्ट में जाएंगे, वहाँ क्या ये फैसला जो है टिकेगा या नहीं टिकेगा, इस पर होगा। तो ये पूरा जो है मामला, कानूनी लड़ाई भी चलेगी, राजनीतिक लड़ाई भी चलेगी। अब कल से, अब देखिए, जब मैं खड़गे जी का बयान देख रहा था, अभी आपके यहाँ चल रहा है, बड़ा आक्रामक बयान है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर बहुत ही आक्रामक बयान दिया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी विक्टिम कार्ड तो इसमें खेलेगी। और एक और दिलचस्प बात है, अरविंद केजरीवाल ने आज जिस तरह समर्थन कर, मतलब साथ दिया है कांग्रेस का, मतलब जो नए दोस्त, अभी शहजाद भाई ने कहा कि आपके नए दोस्त, तो अब कहीं ना कहीं हो सकता है विपक्षी गोलबंदी भी शुरू हो जाए। इस कई घटनाएं ऐसा करती हैं, कई बार घटनाएं कि वो
कुछ नई घटनाओं को जन्म देती है। भारतीय दुनिया की राजनीति में ये होता है, तो हो सकता है ये फैसला कुछ नई राजनीतिक घटना को जन्म दे। तो अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है, नो डाउट, और इसके कई राजनीतिक मायने हैं और कई राजनीतिक निहितार्थ आगे सामने